G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट। G20 को जन जन से जोड़कर इसे पीपल्स G20 बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का ही परिणाम है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम। एक अभिनव प्रयास जिसका आयोजन इस उम्मीद के साथ किया गया कि G20 की भारत की अध्यक्षता के साथ देश भर के विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेजों के छात्र जुड़ सके। लक्ष्य यही रहा कि युवा उम्मीदों का हाथ थाम एक अपना सा रिश्ता निभाएं, जन चेतना जागृत कर प्रीत की एक लौ जगाएं, इंसानियत की आस जगाएं, विश्व को भी दिशा दिखाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। और अपनी अध्यक्षता में जब भारत ने 140 करोड़ जन को साथ लेकर कदम बढ़ाया तो G20 मानो एक अखिल राष्ट्रीय उत्सव सा बन गया। युवाओं की, महिलाओं की, सभी जन की आकांक्षाओं को समेटते हुए, समाज के हर जन के जीवन की मुश्किलों को समझते हुए उनके समाधान की ओर आगे बढ़ता रहा G20। कैसे जन भागीदारी ने भारत की अध्यक्षता में G20 को परिभाषित किया, इसे प्रस्तुत कर रही है ये शॉर्ट फिल्म। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब आनंदित, आह्लादित, उल्लासित, पुलकित हैं माननीय। हम सब आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और अत्यंत हर्षपूर्ण भाव से हम स्वागत करते हैं देश भर से हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे सभी छात्रों का, देश के युवाओं का। वी वेलकम यू ऑल टू द फिनाले ऑफ G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट। G20 को जन जन से जोड़कर इसे पीपल्स G20 बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का ही परिणाम है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम। एक अभिनव प्रयास जिसका आयोजन इस उम्मीद के साथ किया गया कि G20 की भारत की अध्यक्षता के साथ देश भर के विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेजों के छात्र जुड़ सके। लक्ष्य यही रहा कि युवा उम्मीदों का हाथ थाम एक अपना सा रिश्ता निभाएं, जन चेतना जागृत कर प्रीत की एक लौ जगाएं, इंसानियत की आस जगाएं, विश्व को भी दिशा दिखाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। और अपनी अध्यक्षता में जब भारत ने 140 करोड़ जन को साथ लेकर कदम बढ़ाया तो G20 मानो एक अखिल राष्ट्रीय उत्सव सा बन गया। युवाओं की, महिलाओं की, सभी जन की आकांक्षाओं को समेटते हुए, समाज के हर जन के जीवन की मुश्किलों को समझते हुए उनके समाधान की ओर आगे बढ़ता रहा G20। कैसे जन भागीदारी ने भारत की अध्यक्षता में G20 को परिभाषित किया, इसे प्रस्तुत कर रही है ये शॉर्ट फिल्म। और अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर आग्रह करती हूं कि आज के कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए हमारे देश के युवाओं और विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत करें। नमस्कार। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, other dignitaries present here, the entire G20 Secretariat present here today, ladies and gentlemen, my dear students. It brings me immense joy to be present here today for the G20 University Connect program, a joint effort of our Ministry of External Affairs, Ministry of Education and RIS. I welcome you all here today. Friends, it's a matter of great pride for all of us that under the able leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Bharat concluded a historic G20 Leaders Summit in New Delhi. You all know that the G20 Summit took place in the backdrop of global economic slowdown, post-pandemic supply chain disruptions, geopolitical tension, and issues of climate change and energy security. Challenges were formidable as much as the opinions and perspective of each member nations. It was not an easy to navigate and strike a balance, but still we could do and reach a consensus. It was the success of our diplomacy. It was all due to the global appeal of our Honorable Prime Minister Modi ji and the role of Bharat in pursuit of global prosperity.
The theme of this year G20 was one of its kind. The focus was on bringing the world together with a human-centric approach through Bharat's timeless spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family and one future. This inclusive vision was realized through India's leadership in the successful inclusion of the African Union as the 21st members of G20. This truly democratizes the G20. The image of embraced Prime Minister between the Prime Minister and the President of South African Union will linger for a long time to come. It captures the essence of what India has made under its presidency to assume the voice of Global South. Friends, New Delhi leaders' declaration was successfully adopted by the G20 leaders here at this Bharat Mandapam on 9 September of this year. A successful G20 summit will be etched in the memories of every Indian for years to come. The powerful image of our Honorable Prime Ministers leading all G20 leaders at Rajghat conveyed a rare bonding. If I may say, that is the cover page of the success story. Honorable Prime Minister has the ability to rise above small and mundane, not only at global forum of G20, but also in the national polity. His appeal for consensus in enacting the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam drew support across party lines. His charisma brought rare unanimity in the passage of the bill. Honorable Prime Minister delivers what he promises. He is a truly Karma Yogi who believes in Niskama Karma. I would like to express my gratitude and sincere thanks to our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, for taking forward global education agenda under G20 architecture, which was resulted in world recognition for India's education and skill ecosystem. It is an endorsement for the major principles and priorities of our National Education Policy 2020. The enthusiasm and dedication I see in this hall is a testament of vibrancy that was also evident as part of various Jan Bhagidar initiatives such as seminar, quiz, painting, marathon, cyclothon, model G20s and food festival to promote millet, cultural performance and various initiatives in the schools and universities as part of Mission Life. Students from universities, colleges have also played a major role as volunteers, coordinators and wonderful hosts to our G20 delegates in all the meetings and events. I congratulate each one of you present here for that. As this Jan Bhagidari initiative धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देश के युवा आज आपको सुनने को आतुर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर अनुनय करती हूं, कृपया अपने प्रेरणादायक वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स,